पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिन साकामोटो को मारने से मना कर देता है। फिर सारे हिटमैन शिन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन साकामोटो शिन को बचाकर अपनी शॉप में नौकरी दे देता है। फिर शिन शॉप में काम करना शुरू हो जाता है। शिन तो साकामोटो की फाइटिंग देखकर उसका बहुत बड़ा फैन बन गया था। तारीफ करते हुए उसके मुंह से निकल जाता है कि साकामोटो ने बड़ी आसानी से सबको मार दिया, और ये बात आओई सुन लेती है और अब उसको साकामोटो पर गुस्सा आ जाता है। आओई को लग रहा था कि साकामोटो फिर से हिटमैन बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और पिछली लड़ाई में साकामोटो ने किसी को भी जान से नहीं मारा, बल्कि उसने उनको जख्मी किया था। आओई साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने फैमिली रूल को तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी। ये सुनते ही साकामोटो डर जाता है। फिर आओई वहां से चली जाती है। शिन पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है, जिस पर साकामोटो को उसे मारने का ख्याल आता है, लेकिन शिन उसको मना करता है कि ऐसा मत सोचो। शिन को इस एबिलिटी के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हो रहा था। फिर ये दोनों चाइना टाउन आते हैं कुछ बन्स लेने के लिए। शिन देखता है कि साकामोटो के दिमाग में हन्ना और आओई खुशी खुशी बन्स खा रहे हैं और ये देख उसका दिल पिघल जाता है। फिर वो साकामोटो से उस फैमिली रूल के बारे में पूछता है। अपना मुंह बंद रखो, आपको बस सोचना है और मुझे पता चल जाएगा। फिर चलते हुए एक लड़की इनके ऊपर आकर गिरती है और साकामोटो के दोनों बन्स पिचक जाते हैं। अब वो खाने लायक भी नहीं बचे थे। इस लड़की का नाम लू है और उसके पीछे काफी सारे आदमी पड़े हुए थे। शिन वहां से कटने का बोलता है, लेकिन साकामोटो अभी भी बन्स को लेकर सैड था। फिर शिन साकामोटो के दिमाग में देखता है कि हन्ना खराब बन्स की वजह से रो रही है, जिस पर शिन बोलता है कि ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अब ये आदमी लू पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन लू भी एक अच्छी फाइटर थी। शिन देखता है कि लू लड़ते हुए टाइची टेक्निक का यूज कर रही है। फिर लड़ते हुए लू पकड़ी जाती है और अब ये आदमी उसे चाकू से मारने वाले थे, लेकिन साकामोटो बीच में आ जाता है और अपने चिमटे से चाकू तोड़कर जोरदार मुक्का मारता है। वहीं शिन लू को छुड़वाने में मदद करता है। फिर और आदमी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख ये तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। साकामोटो अभी भी बन्स के बारे में सोच रहा था। फिर ये गुंडे अपने बॉस को बताते हैं कि लू के साथ 2 और आदमी थे, तभी ये उसे ना पकड़ सके। ये सुनकर बॉस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने लू को पकड़ने के लिए उसके खानदान को भी मार दिया और ये एक लड़की को नहीं ला सके। अगर लू भाग गई तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। फिर कोई उस बंदे की गर्दन काट देता है। ये बाचो ने किया था, जो कि एक हिटमैन है। उसका भाई सॉन इस हरकत पर उसे बेवकूफ भी बोलता है। लू के पास एक चाबी थी जो कि बॉस को चाहिए थी, तभी उसने इन दोनों को बुलवाया और रास्ते में आने वाले हर इंसान को सॉन और बाचो मार सकते हैं। दूसरी तरफ लू बताती है कि वो एक माफिया फैमिली से है और बाजार में गुंडे लू से एक चाबी छीनना चाहते थे। वहीं ये चाबी एक सीक्रेट लॉक की है जो लू के खानदान का है और लू के पेरेंट्स ने उस पर यकीन करके उसे ये चाबी दी है। शिन उसे ये चाबी गुंडों को दे देने का बोलता है, लेकिन लू ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पेरेंट्स इस चाबी को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लू के पेरेंट्स उसकी जान बचाने के लिए भागने का बोलते हैं और वो भाग जाती है। इतना सब होने के बाद अगर लू ये चाबी गुंडों को दे दे तो अपने पेरेंट्स को जन्नत में क्या मुंह दिखाएगी। फिर वो शिन और गोलू मोलू को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन गोलू मोलू बोलता है, क्या तुम्हें बन्स बनाने आते हैं? लू के पेरेंट्स ने बन्स बनाने के बेसिक्स तो उसे सिखाए थे, तो वो बना सकती है। और अब साकामोटो तय करता है कि ये लू की जान बचाएंगे और इसके बदले लू इन्हें बन्स बनाकर खिलाएगी। फिर अचानक से वहां बाचो आकर साकामोटो को जोरदार किक मारता है और साकामोटो दूर जाके गिरता है। फिर वहां सॉन भी आ जाता है और ये दोनों इनको जान से मारना चाहते थे। लू बताती है कि ये दोनों हिटमैन हैं जो पैसे तो बहुत लेते हैं, लेकिन अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते क्योंकि इन्हें कत्ल करने में बहुत मजा आता है। बाचो ये सुनकर खुश होता है। वहीं सॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके बारे में जाने, क्योंकि ये हिटमैन थे। फिर शिन इन पर हमला करता है, लेकिन सॉन उसे आराम से रोक देता है। क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि हमने तुम्हारे दोस्त को मार दिया? बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे दोस्त को इतनी आसानी से मार दिया?
सिर्फ नादान हिटमैन ही साकामोटो को नहीं जानते। फिर अचानक से बाचो लू पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक तभी साकामोटो उसके सर पर जोरदार मुक्का मारता है और उसके मुक्के की पावर से छत टूट जाती है। सॉन साकामोटो के पंच की तारीफ करता है, वहीं बाचो की ईगो हर्ट हो जाती है और अब वो साकामोटो को नहीं छोड़ेगा। सॉन लू से चाबी मांगता है, लेकिन लू अपने पेरेंट्स की दी हुई चाबी की अपनी जान से रक्षा करेगी। लू के पेरेंट्स ने भी ऐसा ही कुछ कहा था जब सॉन उनके टुकड़े कर रहा था। ये सुनकर लू भड़क जाती है और हमला करने लगती है, लेकिन साकामोटो उसको पीछे खींच लेता है और शिन उसे शांत होने का बोलता है। इतने में सॉन कुनाए से लू पर अटैक करता है, लेकिन साकामोटो कुनाए को अपने हाथ से रोक देता है। लू जानना चाहती थी कि उसके लिए साकामोटो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां क्रिसमस के दिनों में साकामोटो आओई के लिए गिफ्ट लाता है, लेकिन आओई उसका गिफ्ट कबूल नहीं करती क्योंकि इस गिफ्ट के पैसे जमा करने के लिए साकामोटो ने किसी का कत्ल किया था, क्योंकि वो एक हिटमैन था और उसके मुंह पे लगा खून देखकर आओई को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब क्योंकि साकामोटो अपनी हिटमैन की नौकरी नहीं छोड़ सकता, तो आओई उसको छोड़कर जा रही है। फिर आओई बिल्डिंग से छलांग मार देती है, लेकिन साकामोटो तेज रफ्तार के साथ भागता हुआ बीच हवा में ही आओई को पकड़ लेता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे काफी सारी बर्फ थी, तभी इनकी जान बच गई। फिर आओई साकामोटो को एहसास दिलाती है कि वो आओई को कितना चाहता है, तभी तो उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। फिर आओई साकामोटो से प्रॉमिस करवाती है कि आइंदा वो किसी को जान से नहीं मारेगा, जो कि इनका फैमिली रूल है, और जितने लोगों को आज तक साकामोटो ने मारा है उनके बदले आज से वो दूसरों की जान बचाएगा। ये सब मेमोरीज शिन साकामोटो के दिमाग में देख लेता है और उसकी आंखें भर आती हैं। अपना वादा निभाने के लिए ही वो लू की जान बचा रहा था और वो शिन को भी कत्ल करने से मना कर देता है। फिर शुरू होती है इनके बीच लड़ाई, जहां बाचो और सॉन स्पेशल वेपन्स यूज कर रहे थे, वहीं साकामोटो किचन के बर्तनों को इस्तेमाल कर रहा था। फिर सॉन बोलता है कि बाचो, जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो? जी हाँ, बाचो भी वही सोच रहा था। फिर ये दोनों अपनी स्पेशल टेक्निक कास्ट आयरन को यूज करते हैं, जिसमें ये दोनों मिलकर काफी सारे अटैक साकामोटो पर करते हैं। लेकिन बाचो चौंक जाता है क्योंकि साकामोटो सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। साकामोटो का एक मसल खिंच जाता है तो शिन उस पर बैंडेज लगा देता है। सॉन हैरान था कि साकामोटो इतना मोटा है, फिर भी उसने सभी अटैक्स डॉज कर लिए। अब ये दोनों एक और स्पेशल टेक्निक यूज करने वाले थे, लेकिन साकामोटो सालन का पतीला बाचो के टकले पर मारता है। ये देख सॉन गुस्से में उस पर हमला करता है। वहीं साकामोटो फ्राइंग पैन से उसका स्पेशल वेपन भी तोड़ देता है। अब साकामोटो को मारना इनके बस का नहीं था, तो सॉन लू की तरफ भागता है, लेकिन शिन सॉन का माइंड रीड करके उसको वापस पीछे की तरफ फेंकता है और साकामोटो रेफ्रिजरेटर से सॉन को कुचल देता है। किचन के सामान को इस्तेमाल करके ही साकामोटो ने इनका बैंड बजा दिया था। इनका कमाल देखकर लू पूछती है कि ये दोनों कौन हैं, जिस पर गोलू मोलू बोलता है कि हम दुकानदार हैं। वहीं गुंडों का बॉस खजाने के दरवाजे को पीट रहा था, क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी तो वो उसे खोल नहीं सकता। फिर वहां साकामोटो और शिन एक जरूरी डिलीवरी करने पहुंच जाते हैं और लू बॉस की गर्दन पर चाकू रख देती है। लू को गुस्से में देख बॉस उससे माफी मांगना शुरू हो जाता है, लेकिन माफी अब लू के पेरेंट्स को वापस तो नहीं ला सकती ना। फिर लू बॉस की दबा कर पिटाई करती है। शिन को अभी भी कुछ कमी लग रही थी तो वो बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो शिन की गर्दन तोड़ देता है अपने ख्यालों में। अपने दिमाग में मुझे मारना बंद करो तो फिर पीछे आ जाओ। लू के मुताबिक इतनी पिटाई काफी है, क्योंकि वो किसी को जान से मारना नहीं चाहती और वो एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती है। उसके फादर ने उसे यही सिखाया था। फिर लू चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और फाइनली वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर खजाना ही खजाना था। शिन और गोलू मोलू भी खजाने के मजे लेते हैं। फिर लू को एक बोतल नजर आती है जिस पे एक पेपर लगा था। पेपर पे लिखा था कि जब लू बड़ी हो जाएगी तो उसके साथ मैं ये ड्रिंक पीऊंगा। ये पढ़कर लू खुश हो जाती है। अब लू के फादर तो जिंदा नहीं, तो ये ड्रिंक वो शिन और गोलू मोलू के साथ शेयर करेगी, क्योंकि उन्होंने लू की मदद करी थी। फिर ये पिचके हुए बन्स खाने लगते हैं।
जो साकामोटो ने अभी तक अपने पास रखे थे। लू को ये बंस काफी पसंद आते हैं। अगले दिन न्यूज में चाइना टाउन के बारे में बात चल रही थी। आज साकामोटो के सर में दर्द था तो शिन उसे जूस देता है। फिर वहाँ लू आती है जिसने सेम शिन जैसा एप्रन पहना हुआ था और आज से लू इधर ऑथेंटिक बंस बनाया करेगी। लेकिन लू तो इतनी अमीर है क्योंकि उसके पास खजाना ही खजाना था, मगर लू अपने खानदानी खजाने को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जिस पर शिन गुस्सा करना शुरू हो जाता है। वहीं गोलू मोलू इन्हें शांत होने का बोलता है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। फिर शिन बोलता है कि साकामोटो की कहानी उसे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से साकामोटो ने कत्ल करना छोड़ दिया। साकामोटो जानना चाहता था कि शिन को किस तरह पता चला। असल में सॉन और बाचो से लड़ते हुए साकामोटो को अपने वादे का ख्याल आया था और उसी वक्त शिन ने उसका माइंड रीड कर लिया। अब क्योंकि शिन साकामोटो की स्टोरी जानता है तो अब से वो भी साकामोटो फैमिली का रूल फॉलो करेगा, जिसका मतलब अब शिन किसी को भी जान से नहीं मार सकता। फिर सीन कहीं और शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि साकामोटो के सर पे 1 बिलियन येन की बाउंटी है। और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। शुक्रिया।